नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपको सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण हमारी पाठशाला बंद है, परंतु ऑनलाइन अभ्यास चालू है। तो दोस्तों, कल ही हमने पाठ पहला नंदनवन इस चित्रपाठ का अभ्यास किया है और जल किस तरह जीवन माना जाता है उसकी कुछ जानकारी की है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जल के आधार पर ही एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, एक कविता का अभ्यास करने जा रहे हैं और उस कविता का नाम है बूंदे। कविता क्रमांक 2 और कविता का नाम है बूंदे। दोस्तों, पानी की छोटी छोटी बूंदे, पानी की छोटी छोटी बूंदे ही बादल बनकर बरसती है। आकाश से या बादल से बरसती है। ये बूंदे बड़े बड़े काम कर जाती है, काम आती है। इनसे ही खेत, बाग, मैदान हरे भरे बनते हैं। ये बूंदे ही हम सबको जीवन देती है। तो अब हम प्रत्यक्ष रूप में कविता की पढ़ाई करेंगे। देखो, रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। तो बरसात की ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं, ये बूंदे रिमझिम रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर आती है। तो यहाँ पर रिमझिम रिमझिम गाती यानी रिमझिम रिमझिम का आवाज करती हुई ये छोटी छोटी बूंदे धरती पर, धरती का दूसरा अर्थ होता है जमीन और भूमि। तो धरती पर ये बूंदे आती है। आकाश से, देखो धरती पर आती है, आकाश से ये धरती पर गिरती है, आती है। खेतों, बागों, मैदानों में, खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। तो बरसात की ये छोटी छोटी बूंदे खेतों में, बागों में और मैदानों में गिरती है। तो देखो, ये छोटी छोटी बूंदे हर तरफ गिरती है, खेतों में, बागों में, मैदानों में, हर तरफ, हर जगह पर ये बूंदे गिरती है और इससे हरियाली फैलाती है ये बूंदे। तो इससे क्या, तो खेत, बाग और मैदान हरे भरे बनते हैं और हरियाली पैदा होती है। धरती से, अब ये हरियाली, हरियाली का अर्थ क्या है, तो हरापन, हरियाली यानी हरापन। धरती से नालों, नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। धरती से नालों, नदियों में, सागर में और सागर में मिल जाती है ये बूंदे। तो देखो, बरसात की ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं, यह बूंदे धरती पर गिरकर, आकाश से धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती हैं। वहाँ से बहती बहती वे सागर में
मिल जाती हैं। तो इस तरह ये बूंदों की जो बरसात तैयार होती है वह गिरकर नालों नदियों में ये बहती है और बहते बहते वहाँ कहाँ जाकर मिलती है तो सागर में, समुद्र में जाकर मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को, अभी देखो गर्मी के दिन, धूप के दिन आप सभी को पता है, तो गर्मी लगने से हमको शीतलता की आवश्यकता महसूस होती है। तो यहाँ शीतलता, शीतलता यानी ठंडक, शीतल ठंडा, और शीतलता का अर्थ होता है ठंडक। तो ये गर्मी से तपते लोगों को ये जो बरसात की बूंदी है ये क्या तो शीतलता पहुंचाती है। यानी गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को ये बूंदे ठंडक देकर आराम पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है। आगे मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। देखो यहाँ पर चित्र में भी ये सब दिए हुए, यहाँ पर नीचे देखो इस तरह का ये कविता है। इसमें देखो मेंढक के चित्र है, यहाँ पर बच्चे बरसात में खेल रहे हैं। देखो मोर नाच रहा है, यहाँ पर पपीता है, और देखो किस तरह ये छोटी छोटी बूंदे बरसात का रूप धारण कर लेती है, और उनके कारण यहाँ पर पौधे सब यहाँ पर आनंदित होते हैं बरसात होने के कारण। तो मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल। अभी देखो पपीहा यानी चातक पक्षी। तो मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। ये जो बूंदे है बरसात की बूंदे, ये सबको आनंद देती है, खुश करती है। हर्षाना इन्हें आनंदित करना, खुश करना, सबको ये हर्षाती है, सबको ये आनंदित करती है। तो इस तरह देखो बरसात की ये बूंदे किस किस को आनंदित करती है, खुश करती है। तो ये जो बरसात की बूंदे है मेंढक को, मोर को, पपीहे को और कोयल आदि सबके मन को प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो ये बरसात की जो बूंदे है, यह बूंदे पूर्व की ओर से यानी पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती है और मुस्काती है। पूर्वाई के रथ पर यानी पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये जो बरसात की बूंदे है, ये बूंदे खुशी से खुशी से झूमती है और मुस्काती भी है। अभी यहाँ पर पूर्वाई का अर्थ मैंने बताया कि पूर्वाई यानी पूर्व से आने वाली हवा, और इठलाना, इठलाती मुस्काती बूंदे। तो इठलाना यानी नखरा करना, इठलाना इसका अर्थ है नखरा करना। दूसरा अर्थ है इतराना। दूसरा अर्थ क्या है? इतराना। मुस्काना
मुस्काना यानी हंसना, मुस्काना यानी हंसना। तो इस तरह ये जो बरसात की बूंदे है, इस तरह ये पूर्व तरफ से बहती है। हवाई रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती है और मुस्काती है। तो इस तरह यहाँ पर इस कविता में ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये आपको किताब हाथ में आने पर और ठीक से उसका निरीक्षण करना है और समझने का प्रयास करना है। तो इस तरह ये जो कविता थी बूंदे यहाँ पर समाप्त हुई है। मात्र कुछ अभ्यास गृहपाठ के रूप में दिया जाएगा। वह अभ्यास अपनी कॉपी में लिखना है और अपना जो क्लास का ग्रुप है उस ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।